जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम दीवानों में। दोस्तों, राजस्थान में एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था मोहन शर्मा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। पिता एक साधारण किसान थे और माँ बीमार रहती थी। मोहन बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे उसकी राह में बार बार दीवार खड़ी कर देती थी। कई बार नौकरी के लिए दर दर भटका, मगर हर जगह असफलता मिली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब इंसान की कोई नहीं सुनता तब खाटू श्याम उसकी सुनते हैं। एक बार श्याम का नाम लेकर तो देख। माँ की बात सुनकर मोहन के मन में एक कुछ हलचल हुई। उसने पहली बार खाटू श्याम बाबा का नाम जब शुरू किया, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, बोले खाटू नरेश की जय। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह रोज सुबह सुबह बाबा श्याम की आरती सुनता, अगरबत्ती जलाता और मन ही मन अपने दुखों का हाल कहता। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मोहन निराश होकर मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगा। आंखों में आंसू थे और ओंठों पर सिर्फ एक ही नाम, श्याम बाबा, मेरी माँ को बचा लो, मैं आपका बन जाऊंगा। कहते हैं सच्चे दिल से पुकारो तो बाबा श्याम अवश्य आते हैं। उसी रात एक अजनबी व्यक्ति गांव में आया। उसने कहा कि वह जयपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। जब उसने मोहन की व्यथा सुनी तो उसने अपनी गाड़ी में बैठाकर माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया और इलाज का भी सारा खर्चा उठाया। अगले दिन जब मोहन ने धन्यवाद करने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढा तो वह व्यक्ति उसे कहीं नहीं मिला। किसी को उसके बारे में पता तक नहीं था। तभी मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो कोई और आदमी नहीं था, वो खुद हमारे श्याम बाबा थे, जो तेरी माँ की रक्षा करने के लिए आए थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन में अब सिर्फ एक ही भाव था, श्रद्धा और सेवा। माँ के स्वस्थ होने के बाद मोहन ने तय किया वह हर साल खाटू धाम जाएगा। उसने मेहनत करके थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में गर्मी, धूल और प्यास से उसे थका दिया, मगर बाबा के नाम मन में ऊर्जा बनी रही। खाटू पहुंचकर जब उसने बाबा के दर्शन किए तो उसकी आंखों से नम नम आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसके सारे दुख धो दिए हों। उसी रात उसे एक सपना आया। बाबा सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आए और बोले, मोहन, चिंता मत कर, तेरे दिन बदलेंगे। अगले ही महीने उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे प्रमोशन मिला, घर बना, माँ पूरी तरह स्वस्थ हुई। कई सालों बाद जब मोहन शादीशुदा हुआ, उसकी पत्नी को संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मोहन ने फिर खाटू धाम जाकर मन्नत मांगी, श्याम बाबा, अगर मुझे संतान सुख मिल जाए तो मैं हर साल आपके धाम पर भंडारा कराऊंगा। एक साल ही नहीं बीती कि उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया श्यामेश्वर। भंडारे के दिन जब मोहन ने बाबा की मूर्ति के सामने अपने बेटे को गोद में उठाकर कहा, ये आपका दिया हुआ है बाबा, तो पूरा धाम बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। बोले श्याम प्यारे की जय, जय श्री श्याम। मोहन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उसने खाटू धाम में पानी की व्यवस्था की, ज़रूरतमंदों को कपड़े बांटे और बच्चों की पढ़ाई में मदद की। जब भी कोई उससे पूछता ये सब क्यों करता है, तो ये सिर्फ इतना ही कहता, जिसने मुझे सब कुछ दिया उसके नाम पे देना सच्ची सेवा ही है। एक बार एक व्यक्ति ने मोहन से पूछा, क्या सच में बाबा चमत्कार करते हैं? मोहन मुस्कुराया और बोला, चमत्कार तो तब होता है जब आस्था सच्ची होती है।
बाबा खुद नहीं आते, वो रास्ता बना देते हैं, मदद भेज देते हैं और मन में उम्मीद जगा देते हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। मोहन ने जीवन भर खाटू श्याम बाबा की सेवा की। अंतिम समय में जब वो बीमार हुआ, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जब मेरी सांसें रुकें तब श्याम नाम लेते रहना, बाबा खुद मुझे लेने आएंगे। कहा जाता है उसकी अंतिम क्षणों में मोहन के कमरे में खुशबू फैल गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में धीरे से कहा, आजा मेरे भक्त, अब विश्राम कर। बोले श्याम प्यारे की जय। आप सभी को ये सच्ची कथा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और एक बार जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।